एक्सेल में स्टेटस बार क्या होता है और उसको कैसे यूज लिया जाता है। देखिए, किसी भी एक्सेल की फाइल में शीट के सबसे नीचे ये जो आपको रेडी से लेकर ये जूम स्लाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है या जो एरिया दिखाई दे रहा है वो कहलाता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम बिना किसी फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे उसका सम का कैलकुलेशन, एवरेज, काउंट ये पता कर सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे इस स्टेटस बार में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम जब भी कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास एक मार्कशीट का डेटा तैयार है, हम ये चाहते हैं कि इसकी ग्रांड टोटल, देखिए अभी तो हमने इसमें ग्रांड टोटल दी गई है, अगर हम इस ग्रांड टोटल का ऑप्शन हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट में कितने टोटल मार्क्स हैं वो सबका एक साथ ग्रांड टोटल निकालना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया। नीचे आप स्टेटस बार में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सम निकाल के बता दिया गया है 378। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन डायरेक्टली हो गई है। न्यूमेरिक काउंट कितने हैं, 6 हैं, यानी काउंट भी बता दिया है कि उसमें कितने हैं, यानी जो हमने रेंज सेलेक्ट की हुई है उसमें उसकी सीरीज कितनी है, तो सीरीज है जो 6 है तो उसने काउंट करके बता दिया। उसका एवरेज भी निकालना हो तो एवरेज भी निकाल के यहाँ पे बता दिया। तो ये जब हम बिना फॉर्मूले के भी इनको यूज कर सकते हैं जब हम सेलेक्टेड एरिया करते हैं। देखिए यहाँ पे हम Ctrl+Z करके वही डेटा वापस ले आते हैं। जो डेटा हमें यहाँ पे दिखा था वही डेटा आपको यहीं पे दिखेगा जो हमने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया है। ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है और इन सारे नंबर्स को काउंट किया है सम के फॉर्मूले लगा के। और जब हम डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप स्टेटस बार में उसका न्यूमेरिक डेटा का आप वैल्यू को काउंट करके देख सकते हैं, जो डिफॉल्ट रूप में यहाँ पे काउंट हो जाता है बिना फॉर्मूले के। उसका एवरेज भी निकालना है। जैसे हमें टोटल स्टूडेंट ग्रांड टोटल जो निकाली हुई है, ग्रांड टोटल का बच्चों का एवरेज देखना है, उस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा है, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। पूरा एरिया हमने ग्रांड टोटल का सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे इसका एवरेज भी निकाल दिया गया है। टोटल काउंट कितने हैं, 15 है। टोटल सीरीज उसकी 15 दी गई है। उसके अलावा न्यूमेरिक काउंट भी इसमें 15 है। सम, इनका टोटल का सम भी काउंट करके निकाल दिया गया। तो बिना फॉर्मूले के भी हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट ये। और अगर आप चाहते हैं तो कुछ ऑप्शन आप यहाँ पे ले भी सकते हैं, ये तो डिफॉल्ट आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, स्टेटस बार पे अपना कर्सर रख के राइट क्लिक किया, देखिए ये एक लिस्ट खुलती है जिसको हम कहते हैं कस्टमाइज स्टेटस बार। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस अप्लाई किए हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई और ऑप्शन भी यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शन है, कैप्स लॉक और नम लॉक। अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई रहें तो इन दोनों ऑप्शन पे हम अप्लाई कर देते हैं, ये कैप्स लॉक और ये नम लॉक। देखिए नम लॉक अभी हमारा ऑन है, कीबोर्ड से अगर ऑन होता है तभी यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाता है। तो नम लॉक ऑन था तो नम लॉक दिख रहा है, लेकिन अगर नम लॉक ऑफ हो जाता है, देखिए हम कीबोर्ड से यहाँ से नम लॉक ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से वो नम लॉक का आइकन भी हट जाता है। और अगर हम कैप्स लॉक भी ऑन कर देते हैं नम लॉक के साथ में तो देखिए नम लॉक और कैप्स लॉक दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो आपको अगर किसी भी डेटा को कैपिटल वर्ड वगैरह लिखना हो तो आप कैप्स लॉक को यहीं से डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। तो ये कैप्स लॉक का ऑप्शन और नम लॉक का ऑप्शन तभी आएगा जब वो कीबोर्ड से अप्लाई किए होंगे, यानी वो बटन प्रेस किए हुए होंगे, यानी वो ऑन होंगे। अगर हम इनको क्लोज कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से वो हट जाते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी पता करना है बिना फॉर्मूला के, तो आप इसी पे राइट क्लिक करें, स्टेटस बार पे अपना कर्सर रख के और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू दे रखिए। हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू को अप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब आप बाहर आते हैं और किसी भी सेलेक्टेड एरिया करते हैं। जैसे हमने ग्रांड टोटल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स पता करना है तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा। ये है मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये है उस रेंज में जो रेंज आपने सेलेक्ट की है, और मिनिमम वैल्यू ये है।
जो रेंज आप सेलेक्ट करते हैं उसी का रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के हम हाईएस्ट मार्क्स पता करें, तो हाईएस्ट मार्क्स पता करने के लिए उसी रेंज को सेलेक्ट कर लें। तो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे बता दें कि हाईएस्ट मार्क्स तो इसके 95 है जो मैथ्स में दिए गए हैं, और मिनिमम मार्क्स इसके 25 है जो इसको कंप्यूटर में मिले हैं। तो ये आप अलग से अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इस लिस्ट में से जो चीज़ आपको रखनी है उसको रख सकते हैं, और जिसको हटानी, जैसे हम चाहते हैं कैप्स लॉक और नंबरों को वापस हटाएं, तो वहाँ से रिमूव हो जाता है। और हम मैक्सिमम मिनिमम को भी हटाना चाहते हैं तो वो भी हटा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे न्यूमेरिक काउंट भी हम हटाना चाहते हैं, काउंट और न्यूमेरिक काउंट में काउंटिंग एक ही तरह से करता है, तो हम इसको हटा देंगे तो देखिए वो वाले ऑप्शन वहाँ से हट जाते हैं। इसके अलावा जूम स्लाइडर का ऑप्शन दे रखा है। देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट इसकी 100% रहती है। अगर हम इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़्यादा भी बढ़ा दिया हमने, जूम साइज को कम भी कर दिया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका जूम साइज जो है वो बढ़ा के रखें। जब हम इसको बढ़ा के रखते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी आ रहा है 120। अब ये 120 में सेट है, जूम का स्केल इसका हमने सेट कर दिया है। राइट क्लिक करेंगे, और अगर हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए तो जूम स्लाइडर वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ से वो जूम स्लाइडर का ऑप्शन हट चुका है और वो फिक्स हो गया है 120। अब हम कम ज़्यादा यहाँ से नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे देखो 120% आपको इसका जूम दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से भी हट जाए तो राइट क्लिक करके ये जूम वाला ऑप्शन, जैसे हमें डीसेलेक्ट करना है, डीसेलेक्ट करते ही यहाँ से भी वो रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटस बार बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्सेल में काम करते समय। तो आपको ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं और उनको वापस कैसे हटाया जा सकता है। अगर हम जूम स्लाइड वाला ऑप्शन वापस लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, जूम और जूम स्लाइडर हम दोनों अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको वापस दिखाई देगी।